आज का टॉपिक है त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। मान लिया हमारे पास स्मॉल ए लंबाई और बी चौड़ाई तथा सी ऊंचाई का एक बॉक्स है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लंबाई है ए, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी ऊंचाई है बी और जेड एक्सिस के अलोंग इसकी चौड़ाई जो है वो है सी। इस तरह से इसका जो आयतन है वो कैपिटल वी, ठीक है, हम लिख रहे हैं। और ये आयताकार बॉक्स जो है त्रिविमीय बॉक्स इस चित्र में दर्शाया गया है। तो लंबाई चौड़ाई ए बी सी ऊंचाई तीनों हमारे सामने हैं। इसमें कोई एम द्रव्यमान तथा ई ऊर्जा वाले कण की हम क्वांटम गति पर विचार करेंगे। तो बॉक्स के अंदर विभव क्या है? शून्य है तथा इसके बाहर विभव अनंत है, जैसा कि यहाँ चित्र में बनाया गया है। अंदर विभव 0 और बाहर चला जाता है तो उसका है विभव अनंत है, ठीक है, जैसा कि चित्र 1 में आपने लिख दिया। तो इसी को हम मैथमेटिकल कंडीशन को इस तरह से लिखेंगे कि v ब्रैकेट में एक्स वाई जेड यानी ये इस पर निर्भर करता है, उसका मान 0 है। इन बिटवीन 0, जब x का मान 0 से a के मध्य है और y का 0 से b के मध्य और इसका z का 0 और c के मध्य में, इसका मतलब कण इस बॉक्स में है तो उसका मान 0 है। क्वांटम यांत्रिकी में त्रिविमीय बॉक्स में कण की गति का वर्णन काल अनाश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण है उसके द्वारा किया जा सकता है। तो अंदर हम गति की समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, del 2 psi बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, del 2 psi बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास del 2 psi है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं घटकों के रूप में, प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0, जहाँ एच क्रॉस का मान क्या है h अपॉन 2 पाई। और इसको यदि के स्क्वायर मान लें तो ये नियतांक इसमें आ जाएगा। और हमारे पास इस तरह से समीकरण 1 जो है वो बॉक्स के अंदर जो कण है उसके गति की समीकरण कहलाएगी। चूंकि एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है? स्वतंत्र चर राशियाँ हैं, इसलिए समीकरण 1 को चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं और हम हल करते हैं। तो मान लिया कि जो तरंग फलन है साई एक्स वाई जेड वो एक्स कैपिटल जो कि केवल x पर निर्भर करता है, कैपिटल Y जो स्मॉल y है और ये कैपिटल Z जो स्मॉल z है, निर्देशांकों केवल उनके अलग अलग फलन हैं। तो साई इस रूप में हम x y z के रूप में लिख सकते हैं। और समीकरण 1 में इसको रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये रही समीकरण 1, यहाँ पे रखेंगे अपन तो del 2, जैसे मैं 1 में रख के बता दूँ, ये एक्स स्क्वायर जेड आ गया और अंदर हम एक्स वाई जेड रख दिया साई की जगह पे, ठीक है। तो क्या होगा, अब जब हम इस कैपिटल एक्स जो है कैपिटल इसका फलन है तो del 2 कैपिटल एक्स अपॉन नीचे स्मॉल एक्स स्क्वायर आ जाएगा और वाई जेड बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड में करेंगे तो एक्स और जेड आ जाएगा और वाई के साथ अवकलन रह जाएगा। अब फिर इसमें क्या कर रहा है, ये एक्स वाई जेड का भाग दे रहा है, तो एक्स वाई जेड का भाग देंगे तो वाई जेड कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा केवल यहाँ पे, और del 2 एक्स बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये केवल बच जाएगा। तो पहले पद में बचेगा, उसी तरह से सेकंड में भी हो जाएगा और थर्ड में भी इसी तरह से हम लिख देंगे। और जो थर्ड पद है उसमें प्लस के स्क्वायर एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है, और एक्स वाई जेड से भाग भी दे रहे तो ये कट जाएगा और प्लस के स्क्वायर बचेगा, उसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये माइनस के स्क्वायर हो जाएगा और ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगी। तो इस समीकरण के बाएं पक्ष में हम देख रहे हैं समीकरण 2 के कितने पद हैं? 3 पद हैं, 1 2 और 3, लेकिन पहला पद केवल x पर निर्भर करता है, दूसरा केवल y पर और तीसरा केवल z पर। अगर x का मान बदलता है तो पहला बदलेगा, दूसरा तीसरा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन टोटल जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में वो माइनस के स्क्वायर नहीं बदलेगा, ऐसा असंभव है ना। और y का बदलता तो केवल दूसरा बदलेगा, पहला तीसरा नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब है ये जो समीकरण है समीकरण 2 एक त्रुटिपूर्वक हो गई। उसकी सत्यता के लिए कह रहा है कि ये तीनों जो हैं अलग अलग एक नियतांक के बराबर होने चाहिए। तो पहला पद माइनस के एक्स स्क्वायर लिख दिया, दूसरा पद माइनस के वाई स्क्वायर और तीसरा पद माइनस के जेड स्क्वायर। इससे फिर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और एक्स से गुणा कर दिया तो हमारे पास 3 आ जाएगा, वाई से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और जेड से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 4 और 5 क्या हो गई, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण हो गई। और ये तीनों ही सरल आवर्ती दोलक के समतुल्य हैं और इनके हम अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल एक्स समीकरण 3 का हल हो गया, वो इस तरह से हो जाएगा। और इसमें अब कैपिटल ए और बी 2 नियतांक हो गए अज्ञात, उनके मान हम बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। और बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जब x = 0 है
ठीक है। तो कैपिटल एक्स भी 0 है, वो यहाँ रख देंगे। और इस समीकरण की सत्यता के लिए हम जानते हैं कोस 0 1 होता है, तो b इजिकल टू 0 आ जाएगा। और b को आप 0 रखेंगे पहले वाली समीकरण में, तो हमारे पास ये पद हट गया और x इजिकल टू ये बच जाएगा। इसमें हम दूसरी कंडीशन रखेंगे, जब x इजिकल टू a है तो कैपिटल X 0 है, तो अब यहाँ पे हमने ये के a रख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में अब ये a कैपिटल A तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए साइन के एक्स 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होगा, जब के एक्स ए पाई का मल्टीपल हो, जहाँ n इजिकल टू 1 2 3। तो इस तरह से हमारे पास के एक्स का मान आ जाएगा एन एक्स पाई अपॉन ए। इसको वहाँ रख देंगे तो हमारे पास कैपिटल एक्स का मान आ जाएगा। तो x इजिकल टू 0 तथा x इजिकल टू a के मध्य प्रसामान्यकरण प्रतिबंध लगाएं। और प्रसामान्यकरण प्रतिबंध क्या है, साई स्टार साई डी टो इजिकल टू 1 होगा। तो ये साई स्टार साई में हमने इसको रख दिया, तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा। कैपिटल A बाहर चला गया, ये 1, और इस तरह से इसको हल करेंगे। और इसका मान हम जानते हैं अपर लिमिट का आधा होता है, तो ये a/2 हो गया। और यहाँ से कैपिटल A का मान √2/a आ गया, उसको मान को हम यहाँ रख देंगे तो कैपिटल X आ जाएगा। सिमिलरली बाकी 4 और 5 भी इसी तरह से हैं, तो 4 का हल कैपिटल Y ऐसे कैसे आ जाएगा, बस A की जगह B आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। इसी तरह से y की जगह z आ जाएगा और b की जगह c आ जाएगा। तो पांचवें समीकरण हल कभी आ जाएगा। बस अंतर क्या होगा, ये जो nx ny nz हैं वो n बदल गए, लेकिन मान वही हैं इनके 1 2 3 4। तो kx हो गया हमारे पास इस तरह से n y अपॉन v, इसको हम kz मान लें n पाई z, तथा nx ny z धनात्मक पूर्णांक हो गए। अतः त्रिविमीय बॉक्स में मुक्त कण का जो तरंग फलन है, जिसको हम साई इजिकल टू क्या मान रहे थे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का गुणनफल मान रहे थे। तीनों को गुणा करेंगे तो 2 बार 3 बार गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। नीचे अंडर ए बी सी, फिर साइन तीनों के मान, साइन एक्स वाला वाई वाला और जेड वाला पद आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास समीकरण 6 इसका सोल्यूशन हो गया। 10 भी देख रहे हैं, इसमें समीकरण 6 में के एक्स के वाई के जेड के मान रखेंगे तो हमारे पास इस तरह से के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर जो कि हमारे पास इसके बराबर था, वहाँ से हम ऊर्जा का मान, गतिशील कण की कुल ऊर्जा का मान भी हम निकाल सकते हैं। और वो इस तरह से कैपिटल E इजिकल टू पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर 2m आप निकाल सकते हो। तो समीकरण 11 यहाँ पे क्या बता रहा है, विभव बॉक्स में हमारे पास जो गतिशील कण है उसकी ऊर्जा को बता रहा है। और इस समीकरण से हमें दिख रहा है कि कैपिटल E पाई स्क्वायर एच क्रो स्क्वायर जो कि h/2 के बराबर है, m कण का द्रव्यमान है, nx ny और nz पर निर्भर करता है। a b c उस जो बॉक्स है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, ए बी सी तो चूँकि हर के अंदर आ रहा है, तो जितना बॉक्स बड़ा होगा ऊर्जा का मान घटेगा। ठीक है, देख लिया आपने। और ये कम है तो इसका मान बढ़ेगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के एक तरह से इस समीकरण से हम देख रहे हैं यहाँ पे व्युत्क्रम उनके वर्ग नीचे आ रहे हैं। और जितना उसका द्रव्यमान कम होगा उतना ही ऊर्जा भी अधिक होगी, यानी हल्के कण की ऊर्जा ज़्यादा होगी, छोटे बॉक्स की ऊर्जा भी, उसमें जो कण है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। और एक हम यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्स वाई जेड, उसके साथ जो सॉल्यूशन तीनों आए हैं उसमें फिर तरंग फलन जो बॉक्स के अंदर गतिशील है उसका जो तरंग फलन है वो भी ए बी सी पर निर्भर करता है, उसके व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। और साइन के अंदर nx ny और nz के मान क्या हैं, बेसिकली वो उस पर निर्भर करता है। यानी ये जो नियतांक है उनकी इम्पोर्टेंस होगी, हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो कांस्टेंट है nx ny और nz, इनके मान सम है विषम है या, और तीनों में जो गुणनफल होगा उनका उस पर डिपेंड करेंगे। क्योंकि हम यहाँ चित्र के अंदर इसको यहाँ नहीं दर्शा रहे हैं, यहाँ तो केवल बॉक्स बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो तरंग फलन है वो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो बता रहा है कि कैसे ये जो समीकरण है साई एक्स √8 ABC, ये साइन इनके nx ny nz पाई का जो मल्टीपल है पाई अपॉन ए, यहाँ पे पाई अपॉन बी और पाई अपॉन सी, वो डिपेंड करेगा इन नियतांकों पर। और ऊर्जा जो है वो भी इस तरह से बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर करेगी। और कुल ऊर्जा हम जो निकालते हैं इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इस सूत्र की सहायता से आप इनके न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। E इजिकल टू पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2m
ब्रैकेट बड़ा nx अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ny अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस nz अपॉन सी का होल स्क्वायर। कई बार डायरेक्ट ये सूत्र भी पूछा जाता है, तो आपको विभव बॉक्स के अंदर कण की जो कुल ऊर्जा है उसका मान आपको लिख के आना है, जहाँ आपको बताना है nx 1 2 3 एंड सो ऑन, ny भी 1 2 3 एंड सो ऑन, nz भी 1 2 3 एंड सो ऑन पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, अब हम कल इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से अंदर अगर वो कण गति करता है तो अगर इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए यानी घन के लिए क्या कंडीशन होगी वो देखेंगे। धन्यवाद।